एशियन ग्लोरी यूट्यूब चैनल के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पे मैं एशियन सिंह एक बार फिर से आपका हार्दिक स्वागत एवं अभिनंदन करता हूं। पाठ्य वस्तु विश्लेषण कंटेंट एनालिसिस क्या होता है? कंटेंट एनालिसिस का मतलब कि टीचर को जो पाठ्य वस्तु बच्चों के सामने ले जा करके पढ़ाना है उसका वह विश्लेषण करता है। विश्लेषण क्यों करता है? क्योंकि वहाँ पे जब वह लेकर के जाएगा उसको डिलीवर करने, उसको पढ़ाने, तो वहाँ पे कौन कौन सी क्रियाएं कब कैसे करनी है उसका वह नियोजन पहले ही करता है, उसकी प्लानिंग पूरी पहले ही करता है। इसलिए वो जितना कंटेंट उसको ले जा करके डिलीवर करना है, जितना पढ़ाना है, उसका एनालिसिस वह पहले ही कर लेता है। तो अर्थ के रूप में अगर इसको हम देखें कि पाठ्यवस्तु विश्लेषण का अर्थ क्या होता है, तो शिक्षक शिक्षार्थी को पूर्ण अधिगम करवाने के लिए कुछ महत्वपूर्ण क्रियाएं करता है। इनमें से एक है पाठ्यवस्तु विश्लेषण। पाठ्यवस्तु विश्लेषण में शिक्षक विद्यार्थी के स्तर व रुचि को दृष्टिगत रखते हुए पाठ्यक्रम को सुव्यवस्थित व बोधगम्य बनाने का प्रयास करता है, जिससे शिक्षण प्रभावी बनता है। जो पाठ्यवस्तु बच्चों के सामने प्रस्तुत करना है, जिसके माध्यम से हमको शिक्षण करना है, जो सिलेबस है, उस सिलेबस के आधार पे ही बच्चों को पढ़ाना है, तो उसको हम इस तरीके से पाठ्य वस्तु का विश्लेषण करते हैं, उस कंटेंट का विश्लेषण करते हैं कि उसको जब बच्चों के सामने परोसा जाए, बच्चों के सामने जब रखा जाए, बच्चों के सामने जब प्रस्तुत किया जाए, तो वह बच्चों को बोधगम्य में लगे, बच्चों को लगे कि हाँ, आसानी से हमारे सामने आया, हमने जल्दी जल्दी इसको हमने तैयार कर लिया, हमको समझ में आ गया। तो इस तरीके से जब कंटेंट एनालिसिस करते हैं तो उसके मुख्य मुख्य बिंदुओं को, जो जहाँ ज़्यादा जोर देना है, कहाँ कम जोर देना है, किस तरीके से इस टॉपिक को हमको किस प्रकार से समझाना है, ये सारी चीज़ें हम क्या करते हैं, व्यवस्थित कर देते हैं। परिभाषा जो बर्लसन के अनुसार दिया हुआ है, पाठ्यवस्तु विश्लेषण संप्रेषण यानी संचार की अभिव्यक्त पाठ्यवस्तु के वस्तुनिष्ठ, व्यवस्थित और गणनात्मक वर्णन के लिए अनुसंधान की एक प्रविधि है। इसका मतलब कि जब हम संप्रेषण की अवस्था में होते हैं क्लासरूम में, तो अपनी बातों को हम किस प्रकार से बच्चों तक पहुंचाएंगे, यानी उस कंटेंट को किस प्रकार से हम बच्चों तक पहुंचाएंगे, इसके लिए जब हम एक व्यवस्थित तरीका अपनाते हैं तो वही जो है क्या होता है, पाठ्यवस्तु विश्लेषण होता है। अर्थात जिस प्रक्रिया में शिक्षण की जाने वाली विषय वस्तु को तथ्यों तथा अंगों का चिंतन तथा तर्कपूर्ण ढंग से विचार विमर्श किया जाता है, वह पाठ्यवस्तु विश्लेषण कहलाता है। तो वही चीज़ पाठ्यवस्तु जो भी हमारे सामने है उसका हम चिंतन मनन करके, तर्क करके किस प्रकार से बच्चे तक पहुंचाए कि बच्चा ज़्यादा से ज़्यादा अधिगम कर सके, वही पाठ्यवस्तु विश्लेषण होता है। स्रोत इसके देखेंगे कि पाठ्यवस्तु विश्लेषण के स्रोत कौन कौन से हैं, तो शिक्षक होता है, पाठ्य पुस्तक होता है, शिक्षण सामग्री होगा, छात्रों का स्तर किस स्तर का है, किस प्रकार से हम उसको तोड़ें, तो ये छात्रों का स्तर हो गया। संबंधित पाठ्यवस्तु कौन कौन सी है, प्रश्न पत्र तैयार करना है, और शैक्षिक आवश्यकताएं, ये पाठ्यवस्तु विश्लेषण के स्रोत हैं। तो इससे आप अगर एक लाइन में इसका सामान्यीकरण करना चाहें तो पाठ्यवस्तु विश्लेषण का मतलब होता है कि जो कंटेंट हमको बच्चों के सामने प्रस्तुत करना है उसका हम चिंतन करके तर्कपूर्ण ढंग से हम उसको इस प्रकार से छोटे छोटे हिस्सों में तोड़ते हैं, इस प्रकार से हम अरेंज करते हैं कि वह बच्चों के सामने जब प्रस्तुत किया जाए तो बच्चों के स्तर के हिसाब से वह बोधगम्य हो जाए। ऐसे शिक्षण सामग्रियों का चयन हम करें कि जिससे उस टॉपिक को बच्चों को हम आसानी से पढ़ा सकें। इसी के लिए हम क्या करते हैं, कंटेंट एनालिसिस करते हैं। तो पाठ्यवस्तु विश्लेषण होता क्या है, आपको समझ में आ गया होगा कि पाठ्यवस्तु को हम इस प्रकार से अरेंज करते हैं, इस प्रकार से व्यवस्थित करते हैं, इस प्रकार से तोड़ते हैं कि बच्चों के सामने प्रस्तुत किया जाएगा तो वह बच्चों को ज़्यादा से ज़्यादा समझ में आवे। धन्यवाद।